हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी सैनी BITM इंस्टीट्यूट से। आज हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा पेप्टाइड सिंथेसिस, यानी कि पेप्टाइड का संश्लेषण। जैसे हमने कल पेप्टाइड के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे पेप्टाइड का सिंथेसिस यानी कि पेप्टाइड का संश्लेषण। तो आज हम देखते हैं, ये हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पेप्टाइड का सिंथेसिस। पेप्टाइड का सिंथेसिस हम कुछ हमारे पास मेथड्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग करते हैं, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं बर्गमैन्स विधि। तो बर्गमैन्स मेथड यानी कि बर्गमैन्स विधि से हम इसे करेंगे, और इस मेथड से हम इसे एक इक्वेशन के द्वारा करेंगे, यानी कि हम करेंगे पेप्टाइड सिंथेसिस का बर्गमैन विधि से। अब हम देखते हैं C6H5CH2OCOCl+H यानी कि बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट। ये हमारा बेंजाइल क्लोरोफॉर्मेट यानी कि C6H5 बेंजाइल। अगर हम यहाँ C6H6 ले ले तो ये हमारा बेंजीन बन जाता है, यानी कि बेंजीन का सूत्र, क्योंकि उसमें 6 ही तो कार्बन परमाणु होते हैं और 6 ही हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो जब हमने C6H5 यानी कि कार्बन परमाणु हमारे 6 होंगे और हाइड्रोजन परमाणु हमारे 5 होंगे, तो ये बन जाएगा हमारा बेंजाइल। फिर CH2OCO, ये हमारा C6H5CH2OCO, ये बन जाता है बेंजाइल। फिर Cl हमारा क्लोरो होगा, Cl+H होगा क्लोरोफॉर्मेट। फिर NHCH2COOH CH3 ग्लाइसिन, क्योंकि जो हमारी बर्गमैन्स मेथड्स होगा, बर्गमैन्स विधि होगी, वो हम अमीनो के थ्रू करेंगे। क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि कल की हमारी जो क्लास थी उसमें हमने पेप्टाइड बनाया था। पेप्टाइड में हमने एक NH समूह यानी कि अमीनो और एक हमने CO कार्बोक्सिलिक समूह, क्योंकि उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, NH समूह में और CO में। दोनों पार्ट में डिवाइड करके हमारे पास पेप्टाइड प्राप्त हुआ था। तो आज ऐसे ही हम बर्गमैन्स मेथड में अमीनो समूह से हम बर्गमैन मेथड यानी कि पेप्टाइड संश्लेषण करेंगे, पेप्टाइड सिंथेसिस करेंगे, पेप्टाइडों का संश्लेषण। तो इसीलिए हमने यहाँ पे NHCH2COOH हमारे कार्बोक्सिलिक समूह होंगे और NH हमारे अमीनो समूह होंगे, और इस पे हमने CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3 लिया, यानी कि CH3 होगा हमारा मेथिल। CH4 मेथिल होता है, CH3 हमारा मेथिल होगा। तो ये हमारा CH2 बॉन्ड CH3 क्या बन जाता है, ग्लाइसिन। HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा इधर की साइड हमने नीचे से हिट करने के लिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड लिया। फिर हमारे पास बनता है C6H5CH2OCO, ये हमारा बेंजाइल होगा, और CO हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होगा, NHCH2 हमारा अमीनो समूह होगा। ये हमारा कार्बोक्सिलिक होगा और ये हमारा अमीनो समूह होगा, और इसकी उपस्थिति में हमने क्रिया करी PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस P से फास्फोरस होगा, Cl क्लोराइड होगा और पेंटा 5 होगा, यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फिर हमने POCl3 लिया, यानी कि POCl3 होता है, P हमारा फास्फोरस और Cl हमारा Cl3 हमारा यानी कि क्लोराइड, ये हो जाएगा ट्राईफास्फोरस क्लोराइड। इसका फुल नेम हो जाता है ट्राईफास्फोरस क्लोराइड, क्योंकि 3 लगा हुआ है तो ट्राई आएगा, और P हमारा फास्फोरस और Cl हमारा क्लोराइड होगा। तो इनकी उपस्थिति में क्रिया करने के पश्चात हमारे पास बनता है C6H5CH2OCO, ये हो जाता है NHCH2COCl। तो CO हमारे कार्बोनिक समूह होगी और इनके साथ हमारा जुड़ा हुआ होगा NHCH2COCl3। तो यहाँ से हमने जब ये नेक्स्ट हमने इक्वेशन ली, तो ये Cl और ये H ये बाहर निकल के क्या बना देंगे, CH, क्या बनाएंगे, HCl। जैसे ही यहाँ पे बन जाता है क्या, HCl। ऐसे ही हमने Cl और H को हमने बाहर निकाला इधर से, तो ये नेगेटिव की उपस्थिति में निकला, इधर क्या बना था, HCl। ऐसे ही हमने वहां से Cl उठाया और यहाँ से H उठाया, तो हमारे पास यहाँ से HCl बचता है। फिर हमने NH यानी कि अमीनो समूह, सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर CH के हमने CH के ऊपर क्या देता है, CH3 यानी कि मेथिल।
ये हमारे कार्बोलिक समूह होंगे, सिंगल बॉन्ड कार्बोलिक समूह। तो इसकी उपस्थिति में हमने क्रिया कराई तो हमारे पास बचता है C6H5CH2CO। तो ये हमारे C6H5 क्या होगा, बेंजाइल, और CH2OCO। तो ये हमारे अमीनो समूह होंगे NH। सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CONH बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 यानी कि मेथिल होगा, और बॉन्ड COHH। तो ये हमारे हो जाते हैं यानी कि कार्बोलिक समूह, और ये हमारा मेथिल हो गया, और NH हमारा अमीनो होगा। फिर इसके पश्चात हम क्रिया करते हैं H2PD। PD हमारा H2 हमारा हाइड्रोजन होगा, PD हमारा लेड होता है। तो PD हमारा लेड होगा। तो PD लेड और हाइड्रोजन की उपस्थिति में हमने क्रिया कराई तो हमारे पास बचता है C6H5CH3। CH3 हमारा मेथिल होगा, प्लस CO2 प्लस H2 NCH2 CONH सिंगल बॉन्ड CH, इसके ऊपर CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो ये हमारा टालुइन बनता है। टालुइन कैसे बनता है? टालुइन क्योंकि हमने आपको बताया है कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 यानी कि 6 तो कार्बन परमाणु और 6 हाइड्रोजन परमाणु। तो यहाँ हमारे पास है C6H5। तो CH3 हमारा मेथिल होता है। तो जैसे हम बेंजीन बनाते हैं, जैसे हमने ये बेंजीन बनाई और बेंजीन के ऊपर हमने ये CH3 ऐसे जोड़ दिया तो ये बन जाता है हमारा टालुइन। तो ये हमारा टालुइन बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं C6H5 और CH3, क्योंकि CH3 हमारा मेथिल हो जाएगा और ये हमारा बेंजीन, तो क्या बन जाएगा, टालुइन। आप इसका दूसरा नाम मिथाइल बेंजीन यानी कि मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, टालुइन भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे इसमें बेंजीन के अंदर 3 बॉन्ड आते हैं। इनका मतलब होता है कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, यानी कि उसमें 2, 4 और 6 यानी कि ये 6 हमारे सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं और इन्हें डबल करने के लिए हमारा C6H6 बेंजीन का सूत्र बन जाता है। तो हमने यहाँ से टालुइन के साथ क्रिया करी। तो टालुइन के साथ क्रिया करने के पश्चात हमारे पास H2 हाइड्रोजन निकला, NCH2, इसे NC हमने लिखा तो NH3 भी लिख सकते हो आप, या NH समूह जिसे हम अमीनो बोलते हैं, CONH सिंगल बॉन्ड CH और इसके ऊपर CH3 यानी कि मेथिल। तो ये हमारा बनता है ग्लाइसिल एलानीन। एलानीन कैसे बचता है? क्योंकि COOH कार्बोनिक समूह होते हैं जो बाहर निकल जाते हैं, और NCH2 यानी कि आप इसे NHCH2 भी कह सकते हो, NHC2 भी कह सकते हो, यानी कि हो जाएगा NH3। NH3 से हमारा क्या बन जाता है, एनालीन। तो ये हमारा एनालीन बन जाता है। तो ये हमने डियर आज की क्लास में हमने पेप्टाइड का सिंथेसिस कंप्लीट किया है। तो हमारा ये हो जाता है बर्गमैन विधि के द्वारा, यानी कि बर्गमैन विधि के द्वारा हमने अमीनो समूह लिया, क्योंकि पेप्टाइड्स हमने कार्बोनिक यानी कि CO और NH समूह से किया था। इसमें हम सिर्फ अमीनो समूह के हमने एक सिंगल ग्रुप लेकर हमने उसमें HCl की उपस्थिति में क्रिया करा के हमने ये मेथड्स हमने कंप्लीट किया। आज की क्लास हमारी यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू डियर।